बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। तो वीवर्स, ये देखिए आज हम बना रहे हैं चिकन आलू का शोरबा, और ये बिल्कुल मैं सिंपल वे में बहुत ईजीएस्ट तरीके में आपको बता रही हूँ। तो देखें, बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल डालना है और ऑयल के अंदर हम बारीक कटी हुई 2 प्याज दरमियाने साइज़ की हमने बारीक काट ली हैं प्याज़ें, और हम उनको शामिल कर रहे हैं ऑयल में। ये देखिए वीवर्स, ये बहुत ही जल्दी क्विक बन जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, और ये बहुत अच्छा शोरबे वाला सालन बनता है जो ज़्यादातर घरों में पसंद किया जाता है। तो देखिए वीवर्स, मैं प्याज को ब्राउन करूँगी, और इस शोरबे को आप ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए वीवर्स, प्याज जो है हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हुई है अभी। तो मैं इसमें गरम मसालों को शामिल करूँगी। मैंने इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी लिया है, और इन तमाम मसालों को मैं इसमें प्याज में शामिल कर दूँगी। और प्याज को ब्राउन होने तक मैं इन मसालों को भी प्याज के साथ पकाऊँगी, क्योंकि ये मसाले जो है अपने जायके को प्याज के साथ डेवलप करेंगे। और ये देखिए वीवर्स, अब मैं इस प्याज को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, साथ ही मसाले भी प्याज के साथ पक रहे हैं। इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। ये देखें, अब मैंने चिकन ली है, और हम ये बोन वाली चिकन यूज़ कर रहे हैं। बोन वाली चिकन को इस्तेमाल करने से हमारे शोरबे में बहुत अच्छा जायका आता है, क्योंकि बोन और चिकन जो होती है बोन वाली, वो अपना पूरा अच्छे से शोरबे में अपनी यखनी को निकाल देती है, तो जिससे कि हमारा शोरबा बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनके तैयार होता है। अब मैं डालूँगी पिसा हुआ लहसुन अदरक। 1 टेबलस्पून डाला मैंने, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने और डाला। टोटल मैंने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक को शामिल कर दिया। अब लहसुन अदरक के साथ मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। ये बिल्कुल मैं क्विक और ईजीएस्ट वे में आपको चिकन का शोरबा बनाना बता रही हूँ। इसमें हम कोई प्याज नहीं निकाल रहे, कोई हम प्याज नहीं पीस रहे, और हम बिल्कुल सब चीज़ें यकदम डाल रहे हैं इसमें। ये देखें, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर। मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल शामिल नहीं किया है। इसमें हमने गरम मसाले को साबुत गरम मसाला ही शामिल किया है, वो अपना फ्लेवर ख़ुद निकालेंगे इस शोरबे में, और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें शामिल नहीं किया। आप ज़रूर इसको इस तरीके से बनाएं, तो इंशाल्लाह देखिएगा आपका चिकन आलू का शोरबा बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें 1 कप दही को शामिल कर दिया है। ये सब चीज़ें मैं साथ साथ डाल रही हूँ, मैंने किसी भी चीज़ के अंदर वक्फ़ा नहीं रखा है, ये मैं फ़ौरी शामिल कर रही हूँ। आपको बताने का मकसद ये है कि इसको इसी तरीके से बनाएं तो आपका शोरबा बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। ये देखें, मैंने 2 टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के, और उनको मैंने 4 हिस्सों में काट के इस चिकन में शामिल कर दिया है, और अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी कि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे
शोरबे का रंग कितना खुश रंग है, और यकीन करें बहुत ही खुश जायका भी बना ये देखिए। इसके अंदर मैंने अब आलू शामिल कर दिए हैं। तमाम चीज़ों को मैंने यके बाद धीरे 5-5 मिनट के वक्फे से शामिल कर दिया है। और ये देखें, अभी आपको टमाटर नज़र आ रहे होंगे इसमें। इस तरीके से इसको बनाने से बहुत ही ज़बरदस्त एक मज़ा और फ्लेवर आता है, और ये बहुत ही खुश रंग और खुश जायका बनता है। तो व्यूअर्स, मैं अब इस मसाले के साथ, इन आलूओं के साथ इस मसाले को भूनूंगी। ये देखें, अब मैं फिर इसे ढक के पका रही हूँ। मैं इसको 5 से 7 मिनट पकाने के बाद भूनूंगी। ये देखिए, अभी मैंने इसमें किसी भी किस्म का कोई पानी शामिल नहीं किया है। टमाटर और दही के पानी में ये मसाला पक रहा है, ठीक है। और यही इस शोरबे को बनाने की टिप है कि आप प्याज, टमाटर और दही के पानी में ही इसको पकाएं। अभी हमारे आलू नहीं गले हैं, ये अभी हाफ़ डन हुए हैं। अब मैं इस मसाले को अच्छे से भूनूंगी 5 से 7 मिनट। उसके बाद मैं इसमें शोरबा डालूंगी, जिसमें कि पकने के बाद आलू गल जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम भूनेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार चिकन आलू का शोरबा बनके तैयार होगा। और व्यूअर्स, इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आप पूरी रेसिपी देखते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं, तो पहले ही मेरी रेसिपी को लाइक कर दें। और आपका लाइक आपकी मोहब्बत का इज़हार होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छी तरीके से मसाला भुन चुका है, और अब मैं इसमें शोरबा डाल रही हूँ। और शोरबा मैं इतना डालूँगी इसमें कि आलू भी गल जाएं और हमारा शोरबा पक के रेडी हो जाए। ये देखिए, बहुत ही खुश रंग और खुश जायका शोरबा बनके तैयार हुआ, और सबने घर में बहुत ही शौक़ से खाया। अब मैं इसको हरी मिर्चों से और हरे धनिए से गार्निश करूँगी, और फिर मैं इसको आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी इसकी। ये देखिए व्यूअर्स, शोरबा बहुत अच्छे से पक रहा है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं। हरी मिर्चें डालने से आलू गोश्त में बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर और खुशबू आती है। इतनी प्यारी खुशबू आती है हरी मिर्च और हरा धनिया डालने के बाद कि ये तो डालना बनता है। तो ज़रूर डालें हरी मिर्च और हरा धनिया, इससे चिकन आलू के शोरबे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको मैं सिर्फ़ 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि शोरबा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखें व्यूअर्स, इसकी फ़ाइनल लुक, हमारा चिकन आलू शोरबा तैयार है। और मैं चाहूँगी आप इसे ज़रूर लाइक करें, और आपकी बहुत 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 मेहरबानी होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और बनाएं, खाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा चिकन आलू शोरबा तैयार है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरी तमाम रेसिपीज़ को देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके व्यूअर्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।